जय श्री राम दोस्तों भारत में ऐसे कई संत हुए हैं जिनके जीवन की कोई कहानी नहीं है। लोगों को सही दिशा दिखाने वाले अधिकतर संत नदी के किनारे ही मिलते हैं। संतों ने योग और ध्यान के बल पर चमत्कार करके कई बार पूरे विश्व को हैरान किया है। अपनी कठिन साधना के बल पर संतों ने प्रकृति के नियमों को नतमस्तक होने पर मजबूर भी किया है। आज जिस संत के बारे में आपको बताने वाला हूँ, उन्होंने 12 वर्षों तक मौन धारण किया था। 12 वर्षों के बाद उनके श्रीमुख से जो पहला शब्द निकला वो था सियाराम, और तभी से उनका नाम पड़ा संत सियाराम बाबा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा के बारे में। दोस्तों, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था संत सियाराम बाबा का, उसमें संत सियाराम बाबा की कहानी के बारे में हमने बात किया था। जो वीडियो बहुत ही पॉपुलर चला और बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो पर बहुत सारा प्यार दिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संत सियाराम बाबा के कुछ खास चमत्कारों के बारे में, ऐसे रहस्यमय बातों के बारे में जो आज से पहले आपको पता नहीं थी। और साथ ही साथ लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि संत सियाराम बाबा के आश्रम तक पहुंचने का सबसे सही और सटीक मार्ग कौन सा है और किस तरीके से आप आसानी से संत सियाराम बाबा के आश्रम तक पहुंच सकते हैं। तो यदि आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़े हुए रोचक वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संत सियाराम बाबा आखिर हैं कौन। दोस्तों, संत सियाराम बाबा का जन्म मुंबई में हुआ था। उनकी उम्र 109 साल है। हालांकि कई लोगों का मानना है कि वो 80 साल के हैं, तो कोई बोलता है कि वो 130 वर्ष के हैं। बाल अवस्था में उन्हें एक संत मिले जिनके संपर्क में आने के बाद भक्ति का ऐसा रस चढ़ा कि उन्होंने वैराग्य धारण कर घर का त्याग कर दिया। उसके बाद संत सियाराम बाबा ने कुछ समय तक हिमालय में तपस्या की। इसके बाद उनका जीवन पूरी तरह से रहस्यमय हो गया। संत सियाराम बाबा आज से 72 साल पहले 1951 में मध्य प्रदेश के खरगोन के भटियाण गांव में नर्मदा किनारे आकर बस गए थे, और तब से आज तक वे इसी जगह पर रहकर राम नाम की धारा बहा रहे हैं। अब दोस्तों बात करेंगे कि 12 साल तक सियाराम बाबा ने मौन धारण क्यों रखा। दोस्तों, संत सियाराम बाबा भगवान राम और हनुमान जी के परम भक्त हैं। उनके आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि बाबा रोजाना 21 घंटे रामायण का पाठ करते हैं। जीवन के 100 साल का लंबा पड़ाव पार करने के बावजूद उन्हें आज भी चश्मा नहीं लगा। राम के प्रति उनकी भक्ति देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। उन्होंने एक समय व्रत धारण किया था। ये मौन व्रत 12 वर्षों तक चला। एक भी शब्द का उच्चारण किए बिना 12 साल तक सियाराम बाबा ने राम जी की भक्ति की, और जब 12 वर्षों के बाद उनके श्रीमुख से जो पहला शब्द निकला वो सियाराम था, और तभी से उनका नाम पड़ा संत सियाराम बाबा। दोस्तों, संत सियाराम बाबा ने 10 वर्षों तक खड़े रहकर खड़ेश्वर तप किया था। तपस्वियों की दुनिया में ये सबसे मुश्किल तपस्या होती है। इसमें विश्राम से लेकर सभी काम खड़े होकर करने पड़ते हैं। एक समय की बात है कि जब मां नर्मदा अपने उफान पर थी और इलाके में बाढ़ का पानी भी भर गया था। नदी का पानी बाबा की नाभि तक पहुंच गया, लेकिन तब भी बाबा अपनी तपस्या में हिले नहीं। सियाराम बाबा को इतनी शक्ति कठिन साधना और उनके योग के बलबूते पर मिली है। संत सियाराम बाबा के आश्रम में हमेशा आपको भक्त मिलेंगे। लोग बस एक बार बाबा के दर्शन करना चाहते हैं ताकि वे अपने आप को सौभाग्यशाली मान सके। कोई भी मौसम हो, चाहे बारिश हो, गर्मी हो या सर्दी हो, सियाराम बाबा अपने शरीर पर सिर्फ एक ही वस्त्र धारण करते हैं, और वो है लंगोट। संत सियाराम बाबा ने अपनी साधना के दम पर अपने शरीर को इस तरीके से ढाल लिया है कि उनके शरीर पर किसी भी ऋतु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संत सियाराम बाबा का एक नियम है कि वे दान में 10 रुपए से ज्यादा नहीं लेते। बावजूद इसके संत सियाराम बाबा ने अब तक कई मंदिरों के लिए करोड़ों रुपए का दान भी कर चुके हैं। खबरों की माने तो उन्होंने अपने इलाके में नर्मदा घाट पर बारिश से बचने के लिए शेड बनवाया था, जिसमें उन्होंने 2 करोड़ 57 लाख रुपए दान भी दिए थे। इसके अलावा भी कई धर्मशालाएं और मंदिरों में दान करते हैं। देश विदेश से लोग नर्मदा किनारे बाबा के आश्रम में पहुंचते हैं, सिर्फ और सिर्फ बाबा की एक झलक पाने के लिए। विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं। कहते हैं कि मानसून के समय में इलाके के लोग यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि बारिश के समय में कई बार गांव नदी के सामने खतरा रहता है, लेकिन बाबा यही निवास करते हैं। कहने वाले कहते हैं कि यही वो समय होता है जब सियाराम बाबा मां नर्मदा से बातें करते हैं। सियाराम बाबा का यह आश्रम आज मालवा निमाड़ के इलाके का लोकप्रिय तीर्थ बन गया है। यहाँ लोग असंख्य प्रश्नों के साथ पहुंचते हैं, लेकिन बाबा कुछ कहते नहीं है। सियाराम बाबा कष्ट में डूबे लोगों का मार्ग अपने मौन के पुल से बनाकर ईश्वर तक पहुंचते हैं। सियाराम बाबा के पैर में एक घाव है। लोग कहते हैं कि 20 सालों से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन ये घाव बाबा का पीछा नहीं छोड़ रहा है। यही कारण है कि जब भी आप संत सियाराम बाबा के दर्शन करेंगे या उनकी तस्वीर देखेंगे तो आपको हमेशा उनके पैर में पट्टियां बंधी हुई मिलेंगी। अब आखिर में बात करेंगे कि आखिर संत सियाराम बाबा के धाम तक पहुंचे कैसे।
देखिए, संत सियाराम बाबा का आश्रम मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के गोगावा तहसील के भटियाण गांव में स्थित है। यह खरगोन जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप इंदौर से खरगोन जा रहे हैं तो आपको 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको इंदौर से कई बसें मिल जाएंगी, इटारसी से भी कई बसें मिल जाएंगी और राजधानी भोपाल से भी बसें मिल जाएंगी। बता दें कि मालवा निमाड़ का बड़ा इलाका रेलवे नेटवर्क से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पर ट्रेन नहीं चलती है। सिर्फ खंडवा तक ही आपको ट्रेन मिलेगी। आपको केवल और केवल बसों का सहारा लेना पड़ेगा। इसके अलावा आप प्राइवेट कार से भी वहां पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो और उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आप संत सियाराम बाबा के आश्रम में गए हैं तो आप अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर से किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय सियाराम।